नमस्कार छात्रों, मैं विवेक झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। तो आज मैं बिना समय जाया किए ज्योग्राफी का आंसर की लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूं। क्योंकि कल हिंदी का एग्जाम है आप लोगों का। जो भी 12th के छात्र आज ज्योग्राफी का एग्जाम दिए हैं वो समझ गए होंगे कि मेरे वीडियो को देखने के बाद कितना अधिक फायदा आपने महसूस किया। आपने देखा कि लगभग सारे क्वेश्चन हमारे बताए गए वीडियो से आए हैं। मैंने सेलेक्टेड वीडियो दी थी और उससे सारे क्वेश्चन आपका टच कर गया। अब जो छात्र नहीं देख पाए, किसी कारण बस लाभान्वित नहीं हुए, अभी भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियोस दिया गया, हिस्ट्री का, हिंदी का, उन सबको निश्चित देखें। कल आप लोग हिंदी की तैयारी में होंगे। आइए 10 मिनट से 15 मिनट में आपका लूंगा, उसमें मेरा पूरा वीडियो खत्म। 70 के 70 क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका जो भी सेट हो, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? तो यहां पर मैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन की चर्चा है। वैसे डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो सकता था, लेकिन यहां पर सिर्फ आएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, क्योंकि ये सब नहीं है, इसलिए आपका आंसर पहले का हो गया प्रोफेसर अमर्त्य सेन। दूसरा क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात में विश्व में सर्वाधिक? आपको याद होगा लैटविया। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो लैटविया है। मैं व्याख्या नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सबका आंसर देना है मुझे 70 क्वेश्चन से और आपका समय कम लेना है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। आप जानते हैं कि विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या होगा? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। ये इसका आंसर हो गया आपका। आगे बढ़िए, मिलाते चलिए आप लोग। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण प्राथमिक से हो गया। कृषि और कृषि से आगामी क्रियाएं मैंने बताया था, आपको याद होगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल यहां पर गेहूं नहीं है, राई नहीं है, मक्का नहीं है, चाय हो जाएगा रोपण फसल। कौन सा हो जाएगा? चाय हो जाएगा रोपण फसल। उसके बाद आ गया ये सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सबसे अधिक सफल रही है कहां से सफल रही है? तो डेनमार्क में सफल रही है। कहां रही है? डेनमार्क में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? आप जानते हैं कि अगर सरकार का अधिनित्व होता है तो समाजवादी, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, छोड़िए, पूंजीवादी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत? तो पूंजीवादी व्यवस्था में। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका ओडिशा। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो गया? ओडिशा। आगे बढ़िए। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? आप जानते हैं गुरु महिसानी लौह अयस्क से संबंधित है। गुरु महिसानी किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो देखिए लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, ये सभी धात्विक खनिज है। तो इनमें से सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर हो गया इनमें से सभी। अब आगे आइए। भद्रावती किससे संबंधित है? लौह इस्पात उद्योग से भद्रावती भी संबंधित है। भद्रावती किससे संबंधित है? लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चाहिए। ट्राम्बे किस राज्य में है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मुंबई का एक उपनगर है ट्राम्बे। अभी व्याख्या करना नहीं है। बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में है। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो विदेशी सहयोग से बनाया गया है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, एकदम जिनका भी क्वेश्चन है सही जवाब लगाया है। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वैसे अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो आप जानते हैं कि वन आधारित उद्योग इसमें हो जाएगा कागज उद्योग हो जाएगा। लुगदी तैयार करने के लिए कागजों की जरूरत, वनों की जरूरत पड़ती है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। यहां देखिए आवादान उदाहरण है किसका? आवादान उदाहरण है तेल पत्तन का। किसका उदाहरण है? तेल पत्तन का। आगे बढ़िए। नागासाकी उदाहरण है मत्स्य पत्तन का। नागासाकी जापान का एक शहर है जिसका उदाहरण है मत्स्य पत्तन का। स्वेज नहर जो होती है लाल सागर से भूमध्य सागर को, आप याद कीजिएगा। चिल्ला चिल्ला के सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया था आप लोगों को। जो भी वीडियोस देखे हैं पूरा, हमारे ख्याल से एक भी क्वेश्चन का छूटा नहीं होगा। किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो इसका भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का होता है। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच स्वेज नहर जोड़ती है। अगला लीजिए। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है? आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है, कोलकाता नहीं है आंतरिक समुद्रिक पत्तन। अगला क्वेश्चन अरेबिका संबंधित है कॉफी से। अरेबिका कॉफी के 21 में आपके बुक में भी दिया गया है। हीराकुंड परियोजना है
ओडिशा में महानदी पर, आप जानते हैं। आगे चलिए, लूनी नदी का प्रवाह है पश्चिम की ओर हो जाता है। लूनी नदी का प्रवाह किस ओर है? पश्चिम की ओर, राजस्थान में चली जाती है ये। निम्नलिखित नदियों में से जाकर के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित यमुना, कहां से? आगरा से दिल्ली तक। आपको पता है, मैं बताया हुआ था। पानीपत से तेल शोधन कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत हरियाणा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से नरोड़ा नाव के परमाणु ऊर्जा केंद्र का है? नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कनम किस राज्य में अवस्थित है? कलपक्कनम तमिलनाडु में। कलपक्कनम कर्नाटका में, सॉरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 48% था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर नहीं है आपका पटना। पटना में जानते हैं किसी प्रकार का खनन नहीं होता है। आगे बढ़िए, रोहतक उदाहरण है। रोहतक प्राचीन शहर का उदाहरण हो जाएगा, कहा जाता है। वो वीडियो था, मैंने चर्चा की थी रोहतास से। रोहितास यानी राजा हरिश्चंद्र के जो बेटे थे रोहितास, उन्होंने बसाया था रोहतक को उसी उन्हीं के नाम पर रोहतक नहीं, रोहतास को बताया था। ये तो रोहतक है। चलिए ठीक है, प्राचीन नगर का उदाहरण होगा। निम्न शहरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? नासिक महाराष्ट्र में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यह कभी नहीं हो सकता है। पहला नहीं होगा, ए नहीं होगा इसका, ए आंसर हो गया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा भूमि निम्नीकरण के हेतु उत्तरदायी है? तो भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी भूमि निम्नीकरण के लिए इनमें से सभी हो जाएगा। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है? तो चाय भी है, कॉफी भी है, ये भी दोनों। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जा सकती है अमेजन बेसिन में, एकदम सही है। ये सब घास के मैदान है, बाकी में नहीं है अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? तो पंचम क्रियाएं होंगी नीति निर्धारक। पंचम क्रियाएं क्या हो गई? नीति निर्धारण। लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से, मजदूरी जो की जाती है उसका मजदूरों का संगठन होता है, लाल कॉलर कहा जाता है उसको। तो निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो वकील, धोबी, नाई, ये सभी पेशेवर के सेवाएं हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज और लुगदी निर्माण। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षक जो आते हैं, मैंने कई दिन जिक्र किया, चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। जिनका भी क्वेश्चन काफी सही लगा है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? अन्वेषण, जब भी खोज की बात आएगी तो चतुर्थ सेक्टर का क्रियाकलाप हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारण है? वायु प्रदूषण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, परिवहन, जाल तंत्र का क्षेत्रीय भिन्नता है, क्षेत्र विशेष के विकास का, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो आर्थिक नियोजन में आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वायुजन्य रोग नहीं है? अतिसार, आप जानते हैं दूषित जल के कारण पेट की बीमारी होती है, अतिसार है, जिसको लूज मोशन भी हम कहते हैं। पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो महानदी, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह और महानदी पर अवस्थित है। तूतीकोरिन पत्तन अवस्थित है तमिलनाडु में। डिक्लेयर क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, कहां पर है? हाजीपुर में, आप जानते होंगे। आईटीडीपी का संबंध है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से, इसका बी हो जाएगा। आईटीडीपी का समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम आपकी किताब में जोड़ों से मैंने चर्चा भी की थी। गैरीसन नगर का संबंध छावनी से होता है, सैनिकों का नगर जो होता है उसको गैरीसन नगर कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक हो जाएगा इसमें। आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रियापद में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग क्या रहते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, रोजगार के लिए जाते हैं, ग्रामीण से नगरीय, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, बिहार हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र होगा, अप्रवासी आते हैं, सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, सही है। अगला बढ़िए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता उच्चतम है? लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे उच्चतम है, आपको पता है 93 कुछ है। निश्चयवाद संकल्पना किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ये भी दोनों माना गया है। मानव भूगोल के संस्थापक रेडजल को कहा जाता है, आपको पता ही है। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। पर्यटन भूगोल किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। मरुस्थल ध्रुव पर में तो आदमी नहीं रहता, विश्व प्रदेशी में कम आदमी रहता है, पश्चिमी यूरोप हो जाएगा।
विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? लगभग 60%, क्योंकि एशिया का चाइना, इंडिया और जो व्याख्या नहीं करनी अभी। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जला अभाव, बेरोजगारी, महामारियां, शैक्षिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो इसमें हो जाएगा जलाभाव, हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म और मृत्यु की दरें उच्च होती है? प्रथम अवस्था में उच्च होती है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? तो आप जानते हैं कि दक्षिण एशियाई संगठन जो है उसका यहां काठमांडू में मुख्यालय है। ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। ओपेक किससे संबंधित है? पेट्रोलियम निर्यात से। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में होगा? तो रेखीय। आपको याद होगा कि मैं मैप बना करके समझाया था अपने वीडियो में, रेखीय होगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो भाई नील चारों तो प्राचीनतम नगरी ही है, लेकिन सुप्रलिखित एक आकार में बसा हुआ सिंधु घाटी थी। प्राचीनतम नगरीय बस्ती है मेसोपोटामिया हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया नहीं, सॉरी, सिंधु घाटी ही सभ्यता थी। ये सारी चारों नदी घाटी सभ्यता ही है, तो नगरीय बस्ती थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कौन सी हो गई? अदीस अबाबा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबरा, लंदन, मक्का, ओसाका। तो ये सब तो राजधानियां हैं। मक्का एक सांस्कृतिक नगर हो गया, मुसलमानों का पवित्र है। अब चलिए, मैंने 70 के 70 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर दिए, आप आंसर मिला लीजिएगा। कल मैं हिंदी का आंसर की भी दे दूंगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। 1 मिनट लगेगा, आप लोग हिंदी की तैयारी में लगे रहिए। जो वीडियो 4-5 है उन सबको देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।